क्वेश्चन नोट कर लियो तो बताओ, फिर सॉल्व करते हैं कि एक स्टेप। समझो कि एक स्टेप बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सॉल्व मतलब ये समझ आ जाएगा, इसका मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन का। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे तुम्हें लाइन ऑफ इम्पैक्ट समझाऊंगा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखना। देखो, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आ जाता है कुछ ऐसे, इस तरीके से, तो फिर ये कोलिजन में पार्ट लेगा। राइट, इस तरीके से ना, कुछ ऐसा समझ लो। अब जब ये ऐसा आएगा तो कोलिजन में पार्ट लेगा, और इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ऐसे रहने वाला है, सिंपल इस तरीके से। ये है इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है। अब इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग के जो वेलोसिटी है उसको अपने कुछ सॉल्व करना है पहले तो देखो, ध्यान से देखना। इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो तो 4 है, और इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कितना है, 2। और ये थीटा, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, थीटा कितना था, 30 डिग्री। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिए अपन कंपोनेंट देखें तो एक होगा 4 cos 30 और दूसरा हो जाएगा 2 cos 30। एक बार देखो, यही होगा क्या, 4 cos 30 और 2 cos 30। तो cos 30 तुम्हें पता है √3/2, तो यहां से आ जाएगा 2√3। देखना, 2√3 और इसमें सिंपल आएगा √3। तो इसका कंपोनेंट समझ में आया क्या तुम्हें, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग? जल्दी बोलो हाँ ना। इस कंपोनेंट्स में कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? बस सिंपल अपने लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग u cos थीटा u sin थीटा मतलब u cos थीटा, ये दोनों के लिए किया है क्योंकि ये भी एंगल थीटा ही होगा। चलो, अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कॉमन वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो देखो, कॉमन वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपने को चाहिए, तो क्या करेंगे समझना ध्यान से। कॉमन वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे पता है कि कॉमन वेलोसिटी यानी कि जब ये दोनों कोलाइड कर रहे होंगे उस टाइम पे जो कॉमन वेलोसिटी v है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखो सिंपल, मानते हैं कि कॉमन वेलोसिटी v है, मोमेंटम कंजर्व करेंगे अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, LOI लाइन ऑफ इम्पैक्ट की बात करें तो मोमेंटम में आएगा 2 × 2√3 -4 × √3। तो ये 0 आ जाएगा क्या, देखो इसका मतलब कॉमन वेलोसिटी किसके बराबर है, 0 के। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 0। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 0, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। नोट करते चलना साथ ही साथ। उसका सेकेंड है फाइनल वेलोसिटीज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो पहले पार्ट का आंसर कितना है, 0। अब मुझे फाइनल वेलोसिटीज चाहिए, क्या करूंगा, ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन के लिए ना मैं एक बोर्ड, हाँ समझना ध्यान से। ये तो आ गया पहले पार्ट का आंसर। अब मैं दूसरे पार्ट का आंसर तुम्हें दिखाता हूँ, देखना ध्यान से। इधर अपने पास ये बॉल और एक बॉल इधर कोलाइड हुआ, लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपना सिंपल ये रहा। ठीक है। अब एक चीज सोच के देखो कि इन दोनों बॉल का जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है दोनों ही बॉल के लिए, ये वाला जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये तो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोलिजन नहीं हो रहा। कोलिजन किस डायरेक्शन में हो रहा है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। तो ये कंपोनेंट होगा 4 sin 30 और ये हो जाएगा 2 sin 30। सही है ना, ये कंपोनेंट एज इट इज रहेगा। मुझे तो बस कंपोनेंट चेक करना है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। तो मैं आफ्टर कोलिजन एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज करो इसे मैं v1 मान लेता हूँ, इसे मैं v2 मान लेता हूँ। तो यदि मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से देखूं अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट,
तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल, और इनिशियल मोमेंटम अभी तुमने चेक करा 0 है, तो फाइनल मोमेंटम अपन लिख सकते हैं 4v1 प्लस 2v2। तो एक इक्वेशन अपने पास ये रहा, और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है, सेपरेशन अपॉन अप्रोच, तो यहाँ से आ जाएगा v2 अपॉन v1, और अप्रोच कितना है देखो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था, तो 4√3 2√3 क्या 6√3 बनेगा क्या, है ना। और e शायद 1/3 गिवन है। तो इस तरीके से तुम्हें v1 और v2 में दो इक्वेशन पता लग गया, और यहाँ से तुम सॉल्व कर लोगे v1 v2। तो ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हें बताएगा वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ये वाला पार्ट समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। गुड। तो जल्दी से दो अभी तक अपन ने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है, नोट कर लो, और मुझे इसमें v1 v2 बताओ सॉल्व करके कितना आया। ये नीचे 6√3 कैसे आया, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना। 6√3 ही आएगा ना, एक बार देख लेना क्या लिखे हुए थे अपन ने। 2√3 प्लस √3 था, 3√3 आना चाहिए यार। एक बार देखो तो, सेपरेशन की जो मतलब अप्रोच की जो वेलोसिटी है कंपोनेंट कितना करा था सॉल्व, एक तो था 4 cos 30 और एक था 2 cos 30, तो 3√3 आना चाहिए। 3√3 बिल्कुल सही। तो इससे ये कैंसिल होगा, और v2 माइनस v1 आ जाएगा सिंपल √3, और इस तरफ से सिंपल लिख सकते हो v2 प्लस 2v1 इक्वल्स टू 0, माइनस कर दो इसे कैंसिल, एंड -3v1 बराबर √3, तो इसे कैंसिल होगा, और v1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/√3 मीटर पर सेकंड निगेटिव में। तो निगेटिव का क्या मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये पीछे डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कितने से, तो 1/√3 से। और अपन यदि v2 सॉल्व करें तो v2 कितना आ जाएगा, v2 इक्वल्स टू √3 प्लस v1, तो √3 प्लस 1/√3 माइनस साइन के साथ, तो 3 माइनस 1, और यहाँ पे √3, तो ये सिंपल आ जाएगा 2/√3। तो इसके पास वेलोसिटी रहने वाला है 2/√3। यही आया क्या, सॉल्व करके देखो तो ये इसका मैसेज करो। लेकिन एक चीज सोचो, ये अपना फाइनल वेलोसिटीज नहीं है, ये ध्यान रखना, ये तो मैंने सिंपल कंपोनेंट, ये तो तुम्हें वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट सॉल्व कर रहा है अपन ने। अब मान लो मुझसे मुझसे किसी ने पूछा कि फाइनल वेलोसिटीज बताओ, तो फाइनल वेलोसिटीज के लिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट सॉल्व करेंगे। ये आएगा 1/3 प्लस 4 cos 32, 2 का 4, तो यहाँ से आ जाएगा 12 और एक 13, √13/3। ये आएगा फाइनल आंसर, क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं उसका मैग्नीट्यूड तो सॉल्व करूंगा ना। तो 13/3 मीटर पर सेकंड इस वाले बॉल के लिए होगा, फिर उसके लिए भी तुम सॉल्व कर सकते हो। कनेक्ट कर पा रहे हो क्या क्वेश्चन को। किसी को डाउट हो तो तुम माइक से क्वेश्चन पूछ सकते हो।
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। चलो अब आगे देखेंगे। अब इसे मैं ए वाले का स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि फिर से रिकवर नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसे भी स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से ले लो। देखना थर्ड क्वेश्चन है इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। क्या थर्ड एंड फोर्थ अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। थर्ड एंड फोर्थ अपन चेक करेंगे, है ना। मैं मिटा रहा हूं, देखो इम्पल्स एंड डिफॉर्मेशन चाहिए अपने को। तो अपने को पता है इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही सॉल्व करोगे, है ना। और तुम यदि बॉल को ध्यान से देखो तो बॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो तुम यदि मोमेंटम सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग सॉल्व कर लोगे तो भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपल कह रहा हूं कि इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, और मैं इसमें सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग सॉल्व करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी पहले है वही बाद में है, तो सॉल्व करने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट होके वैसे भी जीरो हो जाएगा। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग यदि मुझे मोमेंटम चेक करना है तो मैं सिंपल डेल्टा पी लिखूंगा और पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिखूंगा। जैसा कि तुम्हें पता है कि इनिशियल फाइनल मोमेंटम तो जीरो है क्योंकि अपन ने चेक किया था कॉमन वेलोसिटी जीरो आई थी, है ना। और किसी एक बॉल के लिए अपन देखें तो एक पहले का मास 2 किलोग्राम है शायद से, है ना 2, और इसके लिए वेलोसिटी क्या सॉल्व किए थे 1/√3, 1/√3 यही सॉल्व किए थे ना। नहीं नहीं 1/√3 कितना था इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में, बताओ 2 ना कि 4, 2। तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन पर न्यूटन सेकेंड। तो ये आंसर आएगा इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अब यदि मुझे इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन सॉल्व करना हो तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन में अपन सिंपल क्या करेंगे, I इक्वल्स टू डेल्टा पी, और ये सिंपल P फाइनल माइनस P इनिशियल आएगा। और P फाइनल इस बार कितना होगा, देखो P फाइनल आएगा, इसे अपन 2 किलोग्राम के लिए देख रहे हैं तो 2 किलोग्राम के लिए वेलोसिटी 1/√3 सॉल्व किए थे, पीछे की तरफ था इनिशियल जीरो, तो ये अपना आंसर आ जाएगा -2/√3 न्यूटन सेकेंड। थर्ड एंड फोर्थ में किसी को डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो। जैसे अपन ने लास्ट मतलब कल अपन ने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन किया था वैसा ही है, बस इसमें जरा सा चेंजेस किया है कि अपने को सब काम अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग करना पड़ रहा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 2√3 थी ना। इनिशियल वेलोसिटी 2√3 थी क्या इस डायरेक्शन में? सर राइट साइड। इनिशियल, एक मिनट रुक जाओ,
एक्चुअली मुझे याद नहीं है, मैं सिंपल जो मेमोरी बेस्ड इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी बस ये बता दो, इस डायरेक्शन में सर 2√3। हाँ तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। हाँ 2 तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी यार, हाँ, सही बोल रहे हो। ये नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ डिफॉर्मेशन, बहुत आसान है। क्या करोगे फाइनल देखना ध्यान से, ये करते हैं सॉल्व, यहीं पे कर देता हूँ। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन चाहिए, सिंपल है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपने को सॉल्व करना है। तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक तो जीरो है, लेकिन समझना ध्यान से जीरो कौन से लाइन ऑफ इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी में कोई चेंज है ही नहीं, तो इसमें तो जो काइनेटिक एनर्जी पहले इस डायरेक्शन में वही बाद में भी है, तो सॉल्व करने का कोई मतलब है नहीं, अपन सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ इंटू 2 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू √3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक हो गया, तुम्हें समझ आ रहा होगा ना कि ये वाला अपन क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वेलोसिटी पहले और बाद में बराबर है, तो जब काइनेटिक एनर्जी में सॉल्व करोगे तो ये वाला कंपोनेंट वाला तो माइनस ही हो जाएगा ना, तो सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी के अलोंग अपन सॉल्व कर रहे हैं। चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो क्या तुम, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही सिर्फ क्यों कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्यों नहीं देख रहे हैं, यस का मैसेज करो। अब तक तो शायद आइडिया हो जाना चाहिए। हाँ 18 जूल, ठीक है। ई वाला रिपीट, ई के लिए अपन ने सिंपल क्या करा कि इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था ना, इस डायरेक्शन में अपन ने वेलोसिटी v1 v2 माना, एक बार मोमेंटम कंजर्व करा दिया, और दूसरी बार क्या करा, तो दूसरी बार सिंपल लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई लिख लिया, v2 माइनस v1 अपॉन कितना था 3√3। तो एक इक्वेशन यहाँ से अपन ने सॉल्व कर ली, और सेकेंड इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, आंसर आ गया था। चलो फाइनल बताना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, तो अब ये जो kf0 है ये नहीं होगा, है ना, अब तुमने लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग फाइनल वेलोसिटी सॉल्व करी हुई है, तो उसके हेल्प से अपने काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करनी होगी, फिर वहां पे रखोगे फिर आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट का आंसर बताओ, फिफ्थ नहीं सिक्स्थ पार्ट का। ये सब क्वेश्चन तुमने कल किया हुआ है, एक बार देखो पेज पलट के और कनेक्ट कर कोशिश करो।
सर बोलो। हाँ बोलो। सर ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन वाला हम्म। बता दीजिए एक बार। देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में डिफॉर्मेशन अपने को चाहिए, तो सोच के देखो यदि तुम कोलिजन के बेसिक्स पे जाओगे तो जब ये कोलिजन मतलब जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और जब ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा, उसी टाइम पे जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ होगा, राइट। और उस टाइम पे पोटेंशियल फिर बाद में काइनेटिक में कन्वर्ट होगा कब, जब रिफॉर्मेशन का सिचुएशन आएगा। तो इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि जब दोनों के पास कॉमन वेलोसिटी है उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने वाली है, राइट। तो मैंने क्या करा कि मोमेंटम कंजर्व करके फाइनल वेलोसिटी सॉल्व किया जिसका आंसर 0 आया था, तो इस वजह से अपन काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना लिख दिया, 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के दोनों कंपोनेंट्स के पता है तो अपन ने सिंपल कर लिया सॉल्व। और इस डायरेक्शन में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना हाइलाइटर को। इस डायरेक्शन में मैं कुछ भी काउंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी अनचेंज रहने वाली है, क्योंकि कोलिजन इसके परपेंडिकुलर हुआ है, इस डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले भी ये u cos u sin 30 होगा और बाद में भी u sin 30 ही होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसमें पहले भी u sin 30 था और बाद में भी u sin 30 ही रहेगा। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो सिंपल अपन ने लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग सॉल्व कर लिया। चलो तुम्हें 1 to 6 सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो तो यस का मैसेज करो, सभी को मैसेज करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। सिक्स्थ वाला नहीं समझ में आया। देखो सिक्स्थ वाले का मैं एक बार एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। तुम्हें सिंपल क्या करना है, तुमने इनिशियल तो सॉल्व किया हुआ है ही। देखो इनिशियल तुमने सॉल्व किया हुआ है तो सिंपल आएगा हाफ m इंटू 2√3 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू √3 का स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ इंटू 2 इंटू इसके पास वेलोसिटी थी 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस हाफ 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करना है, सिक्स्थ पार्ट आ जाएगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे सॉल्व करते हो ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें ड्यू टू कोलिजन बोला है। देखो समझो, समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिखना क्वेश्चन। A ball of mass small m is moving with velocity 10 meter per second. लिखो क्वेश्चन। A ball of mass small m is moving with velocity of 10 meter per second. It strikes an identical ball which is stationary
After collision, one ball moves with speed 5 meter per second at an angle 60 degree. After collision, one ball moves with a speed of 5 meter per second at an angle 60 degree. After collision, one ball moves with speed of 5 meter per second. One ball moves with a speed of 5 meter per second at an angle 60 degree from the original direction of motion. From the original direction of motion. क्वेश्चन इसमें सॉल्व क्या करना है देखो, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बॉल, मतलब सेकंड बॉल, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल इन वेक्टर फॉर्म. कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल इन वेक्टर फॉर्म. इसका तुम्हें डायग्राम में एक बार सिंपली बता देता हूँ. इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, कहीं यहाँ पे एक स्टेशनरी है और ये आइडेंटिकल बॉल है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से मूविंग है और ये रेस्ट पे है. बाकी के सिचुएशन तुम्हें खुद ड्रॉ करना है. ये सिचुएशन है जस्ट बिफोर कोलिजन. करो सॉल्व.
आया आंसर क्या किसी का? 15/2 आई कैप माइनस 5√3/2 जे कैप। ठीक है, देखते हैं। चलो देखते हैं। इजी क्वेश्चन है वैसे। देखो, ये बॉल ऊपर की तरफ और ये कहीं नीचे की तरफ, ऐसा मान लेते हैं। ये मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री पे ये मूव करने लग गया, तो मुझे इसकी वेलोसिटी और थीटा चाहिए होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मोमेंटम कंजर्व करेंगे अलोंग एक्स डायरेक्शन में। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो आइडेंटिकल बॉल है तो इधर से 10m 0 और बाद में कितना होगा m 5 cos 60 प्लस mv cos थीटा। ये अलोंग एक्स डायरेक्शन में mm कैंसिल कर दो, तो 10 और cos 60 कितना हाफ, तो ये 5/2 प्लस v cos थीटा। तो v cos थीटा यहाँ से कितना आ गया बताओ, 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये v cos थीटा पता लग गया। अब मैं सिंपल अलोंग y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करूंगा, तो y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल कितना होगा 5v sin 60 माइनस mv sin थीटा। माइनस क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ है इसलिए माइनस दिया। ठीक है, mm कैंसिल होगा और यहाँ से तुम v sin थीटा सॉल्व करोगे तो आएगा 5√3/2। अब v cos थीटा v sin थीटा पता लग गया, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 7.5 आई कैप माइनस 5√3/2 जे कैप। आंसर। थीटा सॉल्व करना होता दोनों को डिवाइड कर देते, tan थीटा आ जाता, तो फिर tan थीटा ही पता लग जाएगा इससे। क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो, क्या ये तुम्हें क्वेश्चन अलोंग वाई एलएचएस में 0 क्यों? क्योंकि देखो ना, इनिशियल मोमेंटम में वाई डायरेक्शन में कुछ भी है ही नहीं, ये तो एक्स डायरेक्शन है ना, वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम है ही नहीं, इसलिए 0 लिखा। और कोई डाउट है क्या किसी को? तो देखो, सेंटर ऑफ मास अपना यहीं पे एंड होता है। अब आगे अपन रोटेशन स्टार्ट करेंगे। एक बार देख लो तुम मॉड्यूल का कुछ याद तो नहीं है ना? टाइम कितना है तो ठीक है, चलेगा। क्यों, मैसेज आए हैं क्या? एलन की तरफ से कोई मैसेज आया है क्या अभी?
माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, अनम्यूट करने का ऑप्शन है। नो सर, म्यूजियम बता रहा नहीं, अभी एक्चुअली ना प्लान तो कर रही है लोग, बट अभी गवर्नमेंट से कोई गाइडलाइन ही नहीं जारी हुआ है यार, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है ना, जैसे वो कहेंगे वैसे ही करना होगा। कोरोना के केस तो और बढ़ने लग गए हैं फेस्टिवल की वजह से, देखो। खैर चलो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन। तो ये टॉपिक यहीं तक। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो रोटेशनल मोशन।